फिर अपन अब देख रहे हैं जो अपनी मशीन है लैथ मशीन पर की जाने वाले में कौन कौन सी क्रियाएं कर रहे हैं। देखो एक अपन कर रहे हैं स्लाइडिंग, इससे अपन क्या कर रहे हैं जो अपनी प्लेन टर्निंग, स्लाइडिंग से अपन क्या कर रहे हैं प्लेन टर्निंग। इसमें सिलेंड्रिकल जॉब तैयार की जाती है। इसमें टूल जॉब के द्वितीय क्या चलता है अपना समांतर चलता है, ये बार बार बता दिया है। अपन देख रहे हैं फेसिंग, कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं फेसिंग। फेसिंग के अंदर अपने जो अपनी जॉब है उसको आगे का हिस्सा है उसको क्या करते हैं प्लेन करते हैं, उसको अपन क्या करें आगे के हिस्से को प्लेन करते हैं, वो हो गया अपना फेसिंग। टेपर टर्निंग, इस प्रक्रिया में अपन क्या कर रहे हैं जो अपनी जॉब है उसमें क्या कर रहे हैं टेपर टर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अपन ने की है इसमें क्या होता है एक अपना व्यास बड़ा होता है और एक छोटा होता है टेपर टर्निंग। उसके बाद में अपनी आ गई ड्रिल। ड्रिल अपन किससे कर सकते हैं, ये भी अपन लैथ मशीन पे कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा जो अपनी ड्रिल मशीन है वो ड्रिल बिट है वो कैसी होनी चाहिए अपनी टेपर सैंक में होनी चाहिए, क्योंकि अपना जो टेल स्टॉक है उसके अंदर अपन किसको पकड़ते हैं ड्रिल। उसमें जो अपना राइट हैंड जो जिस साइड में अपना टूल लग रहा है एक हो गया हेड स्टॉक, दूसरा होता है टेल स्टॉक। टेल स्टॉक के स्पिंडल में पकड़ के अपन जॉब को क्या करते हैं ड्रिल करते हैं। उसमें एक स्पिंडल निकलता है, देखना ड्रिल को जैसे अपन चक लगा रहे हैं इसके अंदर जो अपनी ड्रिल मशीन है पिलर ड्रिल मशीन में अपन यूज कर रहे हैं उसके अंदर जैसे अपन चक लगा देते हैं या फिर डायरेक्ट ही अपन क्या लगा देते हैं बिट लगा देते हैं। जो अपनी ड्रिल बिट है उसमें कैसा भाग होता है टेपर भाग होता है, उसमें सेम वैसा का वैसे ही अपन कैसा लगेगा ड्रिल के अंदर ये जो अपना टेल स्टॉक है उसका स्पिंडल उसके अंदर लगेगा। फिर एक नीचे क्या है क्लैंपिंग नट है, उससे अपने जो टेल स्टॉक है उसको क्या कर देते हैं लॉक कर देते हैं। जैसे अपनी स्पिंडल को घुमाते हैं तो अपनी ड्रिल क्या करती है जॉब के अंदर जाती है और अपनी ड्रिल हो जाती है। एक होता है बोरिंग। बोरिंग अपना ऑपरेशन है जो अपने ड्रिल किया है उसमें उस भाग को क्या करना है थोड़ा सा बड़ा करना है, वो अपनी बोरिंग। एक होता है रिमिंग। रिमिंग के अंदर भी अपना क्या होता है भाग को क्या किया जाता है बड़ा किया जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है फिनिशिंग टाइप में ही अपनी इसका यूज करते हैं। इसमें कटिंग अपनी कितनी होती है लगभग 273, ये कितना है 0.273 से लेकर 0.373 ये क्वांटिटी लगभग दिखाई जाती है कि अपन जो रिमिंग ऑपरेशन कर रहे हैं ये लगभग अपने इतना ही इसके अंदर मटेरियल काटते हैं, ये अपन फिनिशिंग के लिए यूज करते हैं। फिर अपन आ गया टेपिंग। टेपिंग के अंदर अपन क्या करते हैं अंदर की चूड़ियां निकालते हैं। टेप तो जानते होंगे टेप, यस सर। टेप के माध्यम से अपन ने यूज किया वो कैसे किया हैंड टेप यूज में किया, और ये अपना क्या है मशीन टेप होगा। इस मशीन टेप के द्वारा ये अपन क्या करेंगे टेपिंग करेंगे। टेपिंग अपन करते हैं तो कौन सी चूड़ियां अपने पास निकल के आती हैं आंतरिक चूड़ियां, अंदर की चूड़ियां निकल के आती हैं। ठीक है, फिर अपना आ गया थ्रेडिंग। थ्रेडिंग के अंदर अपना क्या है इसके अंदर भी अपने चूड़ियां तैयार करते हैं। चूड़ियां भी अपनी क्या क्या अलग अलग तरह की तैयार करते हैं, स्क्वायर होगी वी थ्रेड होगी, अलग अलग प्रकार की चूड़ियां तैयार करते हैं। यह अपनी फार्मिंग टर्निंग। इस क्रिया में जो की सतह को क्या करते हैं अपन गोलाकार या फिर अलग अलग आकृति बनाते हैं। जैसे अपने को कोई भी एक टूल है अपना, ये अपना क्या हो गया एक जॉब हो गया। इस जॉब के ऊपर अपने को क्या बनानी है कोई नई डिजाइन बनानी है, ऐसे कोई जॉब बनानी है। ये अपने पास पूरा कंप्लीट वर्क पीस था, अपने कैसे ऐसे कोई स्लॉट निकाले हैं। ठीक है, जैसे ये निकाला है तो अपने को इसी प्रकार का क्या चाहिए टूल चाहिए। ये अपनी क्या है फार्मिंग प्रोसेसिंग। ये अपनी क्या है तो सुंदरता के लिए, जैसे आपने खाट के चार पाई देखी है, चार पाई तो देखी होगी खाट जिसको बोलते हैं, उस चार पाई में अपने पैर लगे होते हैं, उस पैर के ऊपर कई प्रकार की डिजाइनिंग बड़ी होती है।
तो डिजाइनिंग जैसे अपने को कोई बनानी हो किसी पिलर के ऊपर या फिर कोई रोड के ऊपर, तो अपन क्या करते हैं, इस प्रकार से ऑपरेशन करते हैं, तो उनको अपन बोलते हैं फार्मिंग टर्निंग। फिर अपना आ गया नर्लिंग। नर्लिंग प्रोसेस अपन क्यों करते हैं, ये भी अपने सुंदरता के लिए और ग्रिपिंग के लिए करते हैं। किसके लिए, ग्रिपिंग के लिए। कोई भी अपन टूल जब उसको पकड़ते हैं, कोई सिलेंड्रिकल पार्ट्स है उसको जब अपन पकड़ते हैं तो उसमें क्या होते हैं, स्लिपेज के डर रहते हैं। उस डर से उसको बचाने के लिए अपने का ग्रिप के हाथ को क्या मिले, अच्छे से ग्रिप मिले, तो इस वजह से अपन क्या करते हैं, नर्लिंग प्रोसेसिंग करते हैं। और नर्लिंग प्रोसेसिंग भी अपनी क्या होती है, कई प्रकार की होती है। अभी डायमंड जो नर्लिंग प्रोसेस है उसमें अपन कितना डिग्री एंगल पे करते हैं, 45 डिग्री पे निकल के आती है अपनी नर्लिंग प्रोसेसिंग। फिर अपन करते हैं पार्टिंग ऑफ। पार्टिंग ऑफ के अंदर अपन क्या करते हैं, जॉब को अपन क्या करते हैं, दो भागों में बांटते हैं। क्या करते हैं, दो भागों में बांटते हैं। एक होता है अपना ग्रूविंग। ग्रूविंग के अंदर अपन क्या करते हैं, अपनी जो जॉब है उसके अंदर अनेक प्रकार के क्या निकालते हैं, ग्रूव निकालते हैं, स्लॉट निकालते हैं। ठीक है। एसेंट्रिक टर्निंग, इस क्रिया में ऐसी जॉब की मशीनिंग की जाती है जिसके कई भाग बेलनाकार तथा धुरी के समांतर होते हैं। जैसे क्रैंक शाफ्ट। क्रैंक शाफ्ट अपनी कैसे होती है, क्रैंक शाफ्ट अपनी वहां पे काम आती है जहां अपने इंजन देखा हो, इंजन देखा होगा, उस इंजन के अंदर जो अपने व्हील होते हैं, व्हील के अंदर अपने ठक ठक की आवाज आती है, ऐसे आती है नहीं आती है? अरे इंजन अपना चलता है तो पिस्टन उसमें चलता है, एक ऊपर गया एक नीचे आया, वैसे वो ठक ठक की आवाज करता है। तो उसके अंदर अपनी क्या होती है, क्रैंक शाफ्ट लगी होती है। इस प्रकार से अपन डबल कर दें, 3 गुना कर दें, 4 गुना कर दें, ये जो शाफ्ट है इसके अंदर अपन ने कोई भी एक रोड को सेट कर दिया, ये अपनी क्या निकल के आ गया, पिस्टन निकल के आ गया। तो जैसे ये घूमेगा तो ये भी साथ में घूमेगा, ये घूमेगा तो अपने ये क्या करेगा, ऊपर नीचे गति करेगा। इस विधि के द्वारा ही अपन क्या करते हैं, ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं। जैसे अपनी कोई भी, ये अपना आ गया पिस्टन में दूसरा भाग, ये क्या करेगा, इसके अंदर गति करेगा। इधर से क्या किया अपन ने, पेट्रोल की कोई बूंद गिरी, ऊपर से क्या है अपना एक क्लोज है, एक वाल्व इधर लगा हुआ है, एक इधर लगा हुआ है, एक वाल्व अपना नीचे आएगा, जैसे ये नीचे आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आया तो इधर ने इधर से अपना क्या हुआ, डीजल की एक बूंद आई या पेट्रोल की बूंद आई, वो क्या कहाँ गई, नीचे आ गई, इसके ऊपर आके गिर गई। और जब ये ऊपर जाएगा तो ये दोनों वाल्व क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। जैसे बंद होंगे तो ये क्या करेगा, प्रेस करेगा, प्रेस करेगा तो दबाएगा, दबाएगा तो यहाँ पे क्या उत्पन्न होगी, हीट उत्पन्न होगी। उस हीट के कारण ही ये क्या करता है, फिर अपना गति करता रहता है। आपने देखा होगा कि अपनी इंजन का व्हील कैसे घूमता है, अपनी मोटरसाइकिल कैसे चलती है, तो ये सारा सिस्टम अपने इसमें चलता है। सेकेंडरी में आएंगे, बहुत बड़ा चैप्टर अपना। ठीक है, ये सिंगल हो गया। इसी को अपन फिर क्या कर दें, दो लगा दें, क्या कर दें, इसके ऊपर 2 कर दे, 3 कर दे, तो ये अपनी क्या है, क्रैंक शाफ्ट है। ये जो शाफ्ट अपनी कैसे चलती है, इसी शाफ्ट, इसको ऑफसेट, ये जो अपनी शाफ्ट होती है इसको ऑफसेट शाफ्ट भी बोल सकते हैं। ऑफसेट मतलब सीधी गई फिर तिरछी होगी, फिर टेढ़ी, फिर बाकी ऐसी हो रही है, नहीं हो रही है, सीधी फिर प्लेन चल रही है, फिर ऊपर फिर नीचे, ऐसे इसको क्या कर सकते हैं, अपन ऑफसेट शाफ्ट भी बोल सकते हैं। इसी विधि के द्वारा अपने क्या करते हैं, एनर्जी उत्पन्न करते हैं। स्पिनिंग, इसमें पतली सीट के फॉर्म तथा प्रेशर पेड से पकड़कर घुमाया जाता है और इस सीट में ब्लंट टूल के द्वारा फॉर्मिंग की जाती है। जैसे धीरे धीरे अपन क्या करते हैं, कोई भी अपना टूल है उसमें क्या हो रहा है, वो ब्लंट हो रहा है, उस ब्लंट टूल के माध्यम से अपन ये प्रोसेसिंग करते हैं। फिर अपन आ गया चैम्परिंग। चैम्परिंग के अंदर अपन क्या करते हैं, जो अपना कॉर्नर है, कोई भी अपन ने टर्निंग करी, टर्निंग करने के बाद अपना ये हिस्सा क्या हो जाता है, तीखा हो जाता है। ठीक है, अब ये जब अपन पकड़ते हैं तो ये अपने हाथ में लग सकता है या फिर इसमें अपने को कोई नई डिजाइनिंग दिखानी है, इसलिए अपन क्या करते हैं, चैम्परिंग प्रोसेस करते हैं। तो इस टूल, कोई भी जो अपना चैम्परिंग टूल है उसके माध्यम से अपन इसको क्या कर देते हैं, कॉर्नर को राउंड में कर दें या फिर किसी भी एंगल में कर दें, 45 डिग्री एंगल में कर दें, थोड़ा सा और कम बत्ती कर दें, तो ये ओनली एक कॉर्नर को काटता है।
किसको काटता है? कॉर्नर को। कॉर्नर को अपन क्या बोलते हैं? बर। कोई बर वगैरह अपनी आ जाती है, उसमें अपन क्या करते हैं? शार्प करते हैं, नहीं करते हैं? कोई बर वगैरह आ जाती है, उसमें अपन शार्प करते हैं। शार्प जब करते हैं तो उसको क्या कर रहे हैं? कॉर्नर को शार्प कर रहे हैं। ये अपनी कौन सी प्रोसेसिंग है? चैम्फरिंग, स्पिनिंग, वाइनिंग। ये क्या है? इसके तारों को मैंड्रिल पर लपेट कर कॉइल बनाए जाते हैं। कॉइल कैसे? अपने कोई भी एक शाफ्ट है, उसके ऊपर कोई भी अपन क्या करें? वायर को लपेट दें। वायर को जैसे लपेटते हैं तो इसके द्वारा ही अपन क्या बनाते हैं? ये इस विधि में जैसे आपने देखे हो कैसे, जो अपनी रॉड आती है, गर्म पानी करने की रॉड नहीं आती है, उसके ऊपर पहले तो क्या होती है? सिंपल रॉड है, फिर उसमें क्या है? राउंड से बने होते हैं। तो इस विधि के द्वारा ही अपन क्या बनाते हैं? कोई सिलेंड्रिकल है पहाड़, उसके ऊपर कोई भी कोयल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? कोयल। कोयल मतलब कैसे? राउंड आकार में। एक अपना हो गया राउंड, बिल्कुल प्लेन हो गया, और एक क्या है अपना? स्प्रिंग के आकार का जैसे। तो वो क्या होती है? उसके कोन पे एक दूसरे के क्या नहीं होते हैं? टच नहीं होते हैं। तो ये अपन उसको बोलते हैं कोयल बनाना। जैसे अपने ये क्या है? पंखे कूलर के अंदर भी जो अपन वाइंडिंग करते हैं उनको भी क्या बोलते हैं? कोयल बोलते हैं। फाइलिंग तथा पॉलिशिंग, ये विधि के द्वारा अपन क्या करते हैं? लास्ट अपने फिनिशिंग देते हैं। कोई भी टूल है, ये प्रोसेसिंग भी अपन ने किया है। जो अपन टूल है उसके ऊपर क्या करते हैं? फाइलिंग करते हैं या फिर पॉलिशिंग करते हैं। पॉलिशिंग मतलब उसके ऊपर कोई भी ऑयल वगैरह लगाते हैं, या फिर कोई भी ऐसा अपना सॉफ्ट टूल है उसके माध्यम से अपन उसके ऊपर क्या करते हैं? फिनिशिंग करते हैं, जिससे अपना टूल है वो जल्दी से क्या नहीं पकड़ता है? जंग नहीं पकड़ता है। ठीक है। मिलिंग, इस विशेष असेटमेंट की सहायता से लैथ मशीन पर मिलिंग ऑपरेशन भी किए जाते हैं। कोई भी जो अपना टूल है उसके ऊपर दो पार्ट्स को अपन क्या करते हैं? मिलाते हैं। कोई भी दो कुलेंट है उसको मिलाने की प्रोसेसिंग भी अपन मिलिंग ऑपरेशन समझ सकते हैं। फिर अपना लास्ट ये बच गया ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग से अपना क्या होता है? किसी भी जो अपना राउंड के अंदर जो घूम रहा है, ठीक है, उसके विपरीत साइड जैसे अपन टूल को पकड़ रहे हैं, कटिंग टूल है, वहां पे अपन क्या लगा देते हैं? ग्राइंडिंग टूल लगा देते हैं। तो वो उस माध्यम से अपन क्या कर सकते हैं? ग्राइंडिंग कर सकते हैं। तो ये अपने क्या कर सकते हैं? 19 ऑपरेशन अपने लैथ मशीन के ऊपर करते हैं, जो अपने स्टेप बाय स्टेप है। बोरिंग हो गया, काउंटर बोरिंग हो गया, नर्लिंग हो गया, ये प्रोसेसिंग सब आपने वो बताई हुई आपको पहले से। ये बढ़ानी पड़ेगी क्या चल जाएगा काम? नर्लिंग भी वही चीज है, ठीक है, इसमें भी वही चीजें दिखाई गई है। काउंटर बोरिंग है, ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ाई हुई है। देखो अपने टेप पर भी कितने, जो अपन टेप पर जो करते हैं वो कितने हैं? अपने 5 प्रकार के हैं। एक अपना आ गया मोर पेपर, फिर दूसरा आ गया अपना ब्राउन और शार्प पेपर, फिर आ गया जर्नो पेपर, 3 नंबर पे आ गया अपना ये 4 पे स्टैंडर्ड पेपर पिन, फिर अपना आ गया 5 नंबर भारत, ये भारतीय मानक पेपर। ये अपने क्या है? अलग अलग प्रकार के पेपर। जो अपने टूल है उनके ऊपर अलग अलग प्रकार के क्या निकाले जाते हैं? पेपर निकाले जाते हैं। जो अपनी जैसे ड्रिल मशीन है, ड्रिल मशीन में जो अपन बिट यूज में लेते हैं, ड्रिल मशीन में जो बिट यूज में लेते हैं वो कौन से पेपर है? मोर्स पेपर है। वो मोर्स पेपर है। मेरा खोपड़ा खराब है, जो बकवास कर रही हूँ मैं, बंद कर दूं क्या मैं? तो वो कौन सा अपना मोर्स पेपर है। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। सिंगल पॉइंट मतलब कोई भी ऐसा टूल अपना जो ओनली एक पॉइंट से कटिंग करे, तो वो अपने कौन से हैं? सिंगल पॉइंट टूल है। लेफ्ट हैंड वाला आ गया, एक राइट हैंड वाला आ गया। मुझे ये वाले कौन सी बिट है? ये अपना रिमर है।
जिससे अपन क्या करते हैं, अपनी जो जो अपने ड्रिल किया है उसको क्या करते हैं, फिनिशिंग करते हैं। चलो ये एंगल है ना, ये अपन देखेंगे कल। क्या टाइम हो गया? टाइम 46 46 हो गए। 44